बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी मटर पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके के साथ मैं आज आपको मटर पुलाव की ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको मेरी आज की मटर पुलाव की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की मटर पुलाव की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बहुत ही टेस्टी मटर पुलाव की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। मटर पुलाव बनाने के लिए चावल हमने लिए हैं हाफ केजी और साथ ही मटर हमने लिए हैं हाफ केजी। इनके दाने हमने निकाल लिए हैं और साथ ही एक बड़े साइज की प्याज ली है जिसको हमने छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लिया है। टमाटर एक मीडियम साइज की, इसको भी हमने बारीक बारीक काट लिया है और साथ ही अदरक और लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। हरी मिर्चें हमने ली हैं 8 से 10 अदद। इसके साथ ही तमाम ड्राई मसाले मैं आपको रेसिपी के दौरान बताऊंगी। एक कढ़ाई में हमने हाफ प्याली कुकिंग ऑयल ऐड की है और साथ ही इसमें हमने प्याज ऐड कर देनी है। 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको ऑयल में फ्राई करना है। 6 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन कलर में चेंज हो चुकी है। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन कलर में चेंज हो, इसमें हमने 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 2 से 3 मिनट तक अदरक और लहसुन के पेस्ट को प्याजों के साथ फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 3 मिनट के बाद इसमें टमाटर ऐड करने हैं। 8 से 10 अदद हरी मिर्चें ऐड करनी है। अगर आपके पास हरी मिर्चें बड़े साइज़ की हैं तो 5 से 6 ही काफ़ी हैं। 2 टेबल स्पून नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। हाफ टेबल स्पून कुटी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबल स्पून हल्दी ऐड करनी है। 1 टेबल स्पून पिसा धनिया ऐड करना है। 2 दालचीनी की स्टिक्स ऐड करनी है। 2 तेज़पात ऐड करने हैं। 12 से 14 साबुत काली मिर्चें ऐड करनी है। 4 से 5 अदद लौंग ऐड करने हैं। 1 बादियान का फूल और 1 बड़ी इलायची ऐड करनी है। 2 छोटी इलायची ऐड करनी है। 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा ऐड करना है। थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि हमारा मसाला जले ना। 6 से 7 दाने आलू बुखारे के ऐड करने हैं। आलू बुखारा मटर पुलाव में एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट लाएगा। 5 से 6 मिनट तक इन सारे मसालों को ऑयल में फ्राई करना है। 6 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज और टमाटर मसाले में मिक्स हो चुके हैं। जैसे ही प्याज और टमाटर मसाले में मिक्स हों, इसमें हमने मटर ऐड कर देने हैं। चम्मच की मदद से इनको मसाले में मिक्स करना है और 1 से 1.5 मिनट तक इनको मसाले में फ्राई करना है। 1.5 मिनट से ज़्यादा मटर को फ्राई नहीं करना, नहीं तो आपके मटर हार्ड हो जाएंगे। जैसे ही मटर फ्राई हों, इसमें हमने 1 लीटर पानी ऐड कर देना है। हाफ केजी चावल हैं इसलिए 1 लीटर इसमें हमने पानी ऐड करना है। ढक्कन की मदद से इनको कवर कर देना है और 7 से 8 मिनट तक इनको पानी में बॉईल करना है। 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं और मटर हमारे बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। इस स्टेप पर इसमें हमने चावल ऐड कर देने हैं। चावलों को हमने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। भिगोने से चावल सॉफ्ट होकर बहुत ही अच्छे बनते हैं और चम्मच की मदद से इनको एक बार मिक्स कर लेना है। ढक्कन की मदद से चावलों को कवर कर देना है और 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इनको पकाना है। सेंटर में हमने 1 या 2 बार चावलों को ज़रूर चेक करना है ताकि हमारे चावल नीचे ना लगें। 10 मिनट गुजर चुके हैं और चावलों का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। चम्मच की मदद से चावलों को हमने एक बार मिक्स करना है। आप भी मेरी आज की मटर पुलाव की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको भी मेरी आज की मटर पुलाव की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। चावल हमारे माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो चुके हैं। ढक्कन की मदद से इनको कवर करके स्लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए इनको दम दे देना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा ज़बरदस्त सा मटर पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। चम्मच की मदद से एक बार इसको मिक्स कर लेना है।
माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा मटर पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको भी मेरी आज की मटर पुलाव की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की मटर पुलाव की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।